हम आज बहुत ही डिफरेंट पर बहुत ही टेस्टी सब्जी बना रहे हैं जिसका नाम है फ्रेश वड़ी और मटर की सब्जी। वैसे ये जो वड़ी होती है ना, ये मूंग दाल या उड़द दाल की बनती है और ये समर में हम बना के रख देते हैं धूप में सुखा के और फिर थ्रू आउट द ईयर यूज़ करते हैं। पर एक और तरह से भी ये वड़ी की सब्ज़ी बनती है जो हम आज बना रहे हैं। ये है फ्रेश वड़ी की सब्ज़ी, मतलब आज ही वड़ी बनाएंगे, स्टीम करेंगे और उसी की सब्ज़ी बनाएंगे। तो वड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे ये मूंग की दाल ली है और ये 2-3 घंटे से भिगाई हुई है। इसकी जगह पे आप उड़द की दाल भी ले सकते हैं। ये 1 कप मूंग की दाल मैं मिक्सर जार में ले लेती हूँ और जितना हो सके उतना कम पानी का इस्तेमाल करेंगे। ये मूंग की दाल हम ले लेते हैं मिक्सर जार में। दाल के साथ ही पीसने में हम ले लेते हैं छोटा टुकड़ा अदरक का और थोड़ी सी हरी मिर्च। ये देखिए बैटर तो पीस के बिल्कुल रेडी है और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल रनी नहीं है, अच्छा खासा गाढ़ा है, हमें ऐसा ही चाहिए। अब ये जो बैटर बनाया है उसमें नमक ऐड कर देते हैं। आप चाहो तो इस टाइम पे हल्दी भी ऐड कर सकते हो और लहसुन भी। अभी ये बैटर में हमें थोड़ा सा एरेशन चाहिए, तो इसके 2 तरीके हैं। या तो आप इसमें पिंच जितना बेकिंग सोडा ऐड कर दे और तुरंत ही इसकी वड़ी बना ले, या फिर 5 से 7 मिनट के लिए एक ही डायरेक्शन में इस तरह से आप इसे फेंटेंगे ना तो अपने आप एरेशन आ जाएगा, ताकि वड़ी जो बनेगी ना वो सॉफ्ट और मुलायम बनेगी। ये देखिए इसमें ना अच्छा खासा एरेशन आ चुका है। बस यही टाइम पे मैं एक प्लेट ले लेती हूँ स्टील की और इसे हम ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। और अब ये थोड़ा सा बैटर हम अपने हाथों में लेंगे और इस तरह से छोटी छोटी वड़ियाँ डालना शुरू करेंगे। अब ये पानी भी उबल चुका है तो एक स्टैंड रख के ये वड़ी को हम रख देते हैं स्टीम करने के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। ये वड़ियों को हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए मैं आपको बताती हूँ कि ये वड़ी कितनी सॉफ्ट बनी हुई है, एकदम जालीदार है। चलिए सारी वड़ियाँ तो स्टीम होके बन के रेडी है, तो अब सब्ज़ी बनाने की शुरुआत करते हैं। सब्ज़ी बनाने के लिए कढ़ाई में ले लेते हैं 1 टेबलस्पून जितना ऑयल। जैसे ही तेल गरम हो जाए हम ऐड कर देंगे जीरा 1 टीस्पून, चुटकी भर हींग और ऐड कर देंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। अपने स्वाद के हिसाब से आप ऐड करिएगा, अवॉइड करना चाहो तो अवॉइड भी कर सकते हो। जैसे ही लहसुन हल्का सा लाल हो जाए हम ऐड कर देंगे मीडियम साइज़ का बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज के साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ नमक। प्याज जैसे ही हल्का हल्का सा लाल होने लगे तब हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ मसाले। मैंने यहाँ पे लिया हुआ है मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर। आप चाहो तो इसमें गरम मसाला भी ऐड कर सकते हो। स्लो फ्लेम पे मसाले को भी हम प्याज के साथ थोड़ा सा भून लेंगे और तुरंत ही ऐड कर देंगे टमाटो प्यूरे। मैंने यहाँ पे 4 मीडियम साइज़ के टमाटर को मिक्सी में घुमा लिया है, तो ये प्यूरे हम ऐड कर देते हैं। अब मीडियम फ्लेम पे टमाटो की प्यूरे को हम पकने देंगे ढक्कन लगा के। चलिए टमाटर तो अच्छे से कुक हो चुके हैं। बस यही टाइम पे मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ½ कप जितने फ्रेश मटर। चलिए अब मैं इसमें ऐड कर देती हूँ 1 कप भर के पानी, क्योंकि ये जो मूंग दाल की वड़ी है ना, ये अच्छा खासा पानी एब्जॉर्ब करेगी। और जैसे ही पानी हल्का हल्का सा उबलने लगे उसी टाइम पे हम इसमें ये बनाई हुई वड़ियाँ ड्रॉप कर देंगे। वड़ियाँ ऐड करने के बाद तुरंत ही इसको चम्मच से मिक्स करने की कोशिश नहीं करिएगा, थोड़ी देर के बाद इसको मिक्स करिएगा, वरना वड़ियाँ ना टूट जाएगी। चलिए उबाल भी आ चुका है और वड़ी की सब्ज़ी भी रेडी है। हीट को टर्न ऑफ कर देते हैं और लास्ट में ऐड कर देते हैं ढेर सारा धनिया। चलिए फटाफट से सब्जी को सर्व कर देते हैं। सर्व कर देते हैं गर्मा गर्म रोटी। तो लीजिए तैयार है गर्मा गर्म मज़ेदार सी फ्रेश वड़ी एंड मटर की सब्जी। इतनी टेस्टी एंड मज़ेदार ये सब्जी लगती है ना, अगर पनीर खा खा के बोर हो गए ना तो एक बार इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और टिफ़िन के लिए भी ये परफेक्ट है।